तो देखो इस सवाल को, सवाल नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जो अभी बताइए आपको बात। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। देखो दो तरह का भाड़ा है, एक तो नियत भाड़ा होगा अपना। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 4। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मान लो एक, तो नियत भाड़ा कितना है हमारा, रुपये एक्स रुपये नियत भाड़ा, और चली गई दूरी के लिए रुपये वाई प्रति किलोमीटर। ठीक है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स रुपये और चली गई दूरी के लिए वाई रुपये प्रति किलोमीटर है। समझे, एक्स रुपये तो नियत भाड़ा होगा, यानी कि एक्स रुपये तो लेगा ही लेगा आपसे, और बाकी वाई रुपये लेगा वो आपकी किलोमीटर के हिसाब से, जितने किलोमीटर आप गए। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो स्थिति दे दी इन्होंने। पहली तो है क्या कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये है। अब देखो एक्स रुपये तो वो आपसे लेगा ही लेगा, एक्स रुपये तो जुड़ने ही है आपके खाते में। ठीक है, और 10 किलोमीटर और गया हो, 1 किलोमीटर के वाई रुपये है, तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे, 10 वाई, यानी कि आपसे इतने रुपये लेगा, 10 वाई तो लेगा ही वो। 1 किलोमीटर के वाई रुपये ले रहा हो तो 10 किलोमीटर के कितने ले लिए, 10 वाई, और नियत भाड़ा यानी कि फिक्स होगा, सर्विस चार्ज होगा उसकी, तो एक्स रुपये ये ले लिए उसने, और बराबर कितना हो गया, कितना बताया, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दे दिए उस आदमी ने, टैक्सी वाले को 105 रुपये दिए। ठीक है, आगे देखो फिर क्या बताया, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे दिया, 155 रुपये, यानी कि 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई हुआ, लेकिन उसमें एक नियत भाड़ा और जोड़ा उसने। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 155 रुपये। ठीक है, अब इन्हें ही हल करना है हमें, तो हमारा नियत भाड़ा आ जाएगा और प्रति किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन इसने पूछा क्या पहला तो पूछा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और फिर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि पहले तो एक्स और वाई निकाल लो और फिर 25 किलोमीटर के लिए निकाल दो। ठीक है, अब 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, नियत भाड़ा तो होगा ही 25 में भी, और किलोमीटर के हिसाब से 25 वाई, यानी कि ये और निकालना में आखिर में निकालना है, तो कब निकलेगा, जब एक्स वाई हो गया हमारे पास। ठीक है, चलो देखो ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, दोनों को हल करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकाल लो यहाँ से, तो समीकरण एक से क्या हुआ, एक्स बराबर क्या है हमारा, 105 माइनस 10 वाई, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। ठीक है, फिर समीकरण 3 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 और 2 से क्या हुआ, इससे यानी कि x का मान 105 माइनस 10 वाई यहाँ पे रख दिया, 105 माइनस 10 वाई, और प्लस आगे क्या है 15 वाई बराबर 155, 105 को उधर ले जाओ और y वालों को यहीं कर दो, माइनस के 10 वाई है, प्लस के 15 वाई है, तो प्लस के 5 वाई बच गए हमारे पास, बराबर 155 माइनस 105, तो 5 वाई बराबर 155 में से 105 गए तो 50, और y बराबर क्या होगा हमारा, 5 से 50 को भाग देंगे तो 10 बार, y तो आ गया 10, यानी कि प्रति किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले हो, 10 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके बाद यदि हमें x भी निकालना हो तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ये रहा समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 से x बराबर क्या है, 105 माइनस 10 वाई, 105 माइनस 10 वाई, 10 गुना y क्या है हमारा 10, तो x बराबर क्या होगा, 105 माइनस 10 दाम 100, तो x बराबर क्या आ गया, 105 माइनस 100
5, ये होगा हमारा नियत भाड़ा। x क्या था? नियत भाड़ा। यानी कि यदि कोई आदमी उसकी टैक्सी में सफ़र कर रहा तो 5 रुपये तो फिक्स चार्ज है, 5 रुपये तो लेगा ही लेगा वो नियत भाड़ा अपना, और हर किलोमीटर के 10-10 रुपये अलग से लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसने पूछा कि यदि उस आदमी को, किसी आदमी को 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना उसकी टैक्सी में, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखो तो अब 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा, पच्चीस किलोमीटर के लिए कितने लेगा वो? नियत चार्ज तो लेगा ही अब भी, क्योंकि नियत भाड़ा तो ले ही है वो, इतना चार्ज तो फिर भी लगा होगा। कितना? 100 रुपये। एक्स कितना है हमारा? 5 रुपये हो रहा, 5 रुपये तो है ही। ठीक है, और प्लस 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के तो ले 10 रुपये, तो 25 के कितने लगा? 25 दाई 150, सॉरी 250। ठीक है, 25 दाई 250, तो 5 रुपये और 250 रुपये। ठीक है, तो कितने हो गए? 255 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, तो एक लाइन और लिखनी है हमें इसमें। आते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये और चली गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 10 रुपये है। ठीक है, एक लाइन तो ये, और दूसरा, और 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी का भाड़ा 255 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये और 10 रुपये प्रति किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये है। ठीक है, आपने नियत भाड़ा बता दिया, प्रति किलोमीटर के हिसाब से बता दिया, और 25 किलोमीटर के लिए अलग से बता दिया 255 रुपये। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो भिन्न, भिन्न क्या हो गए? जो भी इस रूप में होगी ये भिन्न होगी एक। ठीक है, जो बटे के रूप में होगी वो भिन्न होगी। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं हम? अंश, और नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी थी कि ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं। सवाल उसी पर निर्भर है ये सारा का सारा। बाकी तो सेम चीज़ है जो अब तक सारे सवालों में करते आए। तो अब किस तरीके से है सवाल? ऊपर वाले को क्या बोल रहा? अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, क्या बताया? यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ठीक है, इन दो की बात चल रही, तो क्या करेंगे? एक को x मान लेंगे, यानी कि अंश को x मान लेंगे और हर को y। ये तो मैंने एग्जांपल डायरेक्ट इसी में दिखा दिया था इस तरीके से। ठीक है, 3 अंश है 7 हर है, तो अंश को तो मान लिया x, या अंश को मान लो y। ठीक है, इन दोनों में से एक को x मानना है, एक को y, आपकी मर्जी है जिस पे मानना चाहो। ठीक है, तो चलो सवाल नंबर 3 का 5। माना किसी भिन्न का अंश और हर क्रम से
एक्स और वाई है। ठीक है, माना किसी भिन्न का अंश और हर क्रम से एक्स और वाई है। ठीक है, तो देखो अब पहली चीज़ तो बताई, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी, ये हमारी भिन्न है, देखो ये भिन्न है, यदि इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी, दोनों के दोनों में ही, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले में भी 2 जोड़ दिया, नीचे वाले में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। 9/11 का मतलब 9/11 इसका मान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एक बार इसे हल करो, यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, 11 की गुना इधर हो जाएगी, यानी कि 11 गुना x+2 और y+2 उधर चला जाएगा, यानी कि 9 गुना y+2। तो 11x जब अंदर गुना करी और प्लस 11 दूनी 22। ठीक है, दोनों में गुना होगी 11 की। ऐसे ही सेम इधर 9 गुना y 9y प्लस 9 दूनी 18। एक्स वाई को एक तरफ और बाकी को उस तरफ, 11x माइनस 9y, ये उधर 18 है और माइनस के 22 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के 22 उधर जाएगा माइनस के, तो 11x माइनस, ये यहाँ पे 9y है, 9y, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए माइनस के 4। ये हमारा पहला समीकरण तैयार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसी ही दूसरी स्थिति देखो सवाल में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी और हर में भी। ठीक है, x/y, ऊपर भी 3 जोड़ दिया और नीचे भी 3 जोड़ दिया। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। इस बार कितनी होगी, 5/6। ठीक है, इसे भी हल करेंगे, समीकरण दूसरा तैयार हो जाएगा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो अब करो इधर गुना, 6 की गुना तो x+3 में होगी और 5 की गुना y+3 में होगी। ठीक है, तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15। ठीक है, बस गुना कर दी, 6 गुना x 6 गुना 3 5 गुना y प्लस 5 गुना 3। ठीक है, तो y वाले और x वाले एक तरफ, 6x माइनस 5y, जब इधर आया तो माइनस हो गया, और बराबर 15 माइनस 18, 18 इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस हो गया। 6x माइनस 5y बराबर कितना बचा हमारे पास, 15 में से 18 गए -3, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब पहले को और दूसरे को हल करना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बाकी किए। ठीक है, तो समीकरण 1 से निकाल दो, चलो समीकरण 1 से क्या आया हमारे पास, 11x बराबर माइनस के 4 और उधर जाके प्लस के 9y, -4 और प्लस के 9y। देखो 11x बराबर, ये -9y को हम उधर ले गए तो माइनस के 4 और प्लस के 9y हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या किया हमने, वैसे तो नीचे लिखना था पर कोई बात नहीं, वैसे भी जगह कमी है यहाँ पे। तो x बराबर क्या होगा, 11 यहाँ पे गुना में भाग में चला जाएगा, तो -4 प्लस के 9y और बटे 11, ये पूरे के बटे में होगा, और ये माइनस ऊपर होगा, केवल 4 का माइनस है, ये -9 का नहीं है, केवल इसी का है। तो ये यदि हम ऐसे कर दें, ठीक है, कि डंडे के ऊपर केवल 4 को रखें, हम इस माइनस को बाहर रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सबका बन जाएगा। ठीक है, पूरे भिन्न का ये माइनस बन जाएगा, लेकिन यदि हम यूँ रखें तो ये केवल -4 का है। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़े। उसके बाद x का मान आ गया। अब समीकरण, इसको मान लिया हमने समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण, देखो 1 से मान निकालना हमने तीसरे का, तो इसलिए तीसरे और दूसरे में करेंगे हम, जो भी करेंगे हम समीकरण 3 और समीकरण 2 में, या 2 से। ठीक है, समीकरण 2 कहाँ पे हमारा, ये रहा। तो 6 गुना x का मान निकालना हमने, तो x में देखो क्या रखेंगे, x की जगह -4 प्लस 9y बटे 11। यहाँ भी ध्यान रखना कि डंडा कहाँ है हमारा, माइनस का है। उसके बाद 6x तो हो गया हमारे पास, माइनस के 5y और बराबर -3। ठीक है, अब 6 की गुना अंदर कर दो, 6 गुना 4 -24
प्लस 9 6 54 वाई बटे में क्या हमारा 11, फिर -5 वाई और बराबर -3। अब बटे का 11 इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 11 से गुना कर देंगे। 11 से जब इसमें गुना करेंगे 11 कट जाएगा तो केवल बचेगा क्या हमारे 24 प्लस 54 वाई और माइनस। अब यहाँ पे देखो इसका तो 11 हट गया बटे का, लेकिन यहाँ पे 11 था नहीं तो 11 की गुना हो जाएगी इसमें, 11 पंजे 55 वाई और बराबर 11 तिया 33 माइनस पहले से ही। ठीक है, समझे इस चीज़ को? यदि नहीं समझे तो 11 की क्या कर सके हम, इस तरीके से भी कर सके, 11 गुना -24 प्लस 54 बटे 11, यानी कि इसमें भी करके दिखा दी 11 की गुना, फिर -11 गुना 5 वाई यहाँ भी करके दिखा दी, और फिर 11 गुना -3, यानी कि तीनों जगह 11 की गुना करके दिखा दी। यहाँ से तो 11 कट गया तो ये तो आ गया सेम, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गुना, 11 पंजे 55 11 तिया 33 हो गया। अच्छा ये नंबर है, ये भी नंबर है, इसको एक तरफ और वाई वालों को एक तरफ, प्लस के 54 माइनस के 55 तो माइनस के वाई बराबर -33 और प्लस के कितने 24, क्योंकि ये माइनस के है बराबर के इधर जाके प्लस के हो गए। अब माइनस वाई बराबर -33 में से प्लस 24 गए -9, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर आ गया 9 हमारा, एक तो हो गया। अब हम x निकाल देंगे किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देखो x बराबर क्या होगा, -4 प्लस 9 गुना वाई, वाई का मान क्या है 9, तो 9 गुना 9 क्या होगा 81 और बटे में कितना 11, x बराबर -4 प्लस 81 तो प्लस 77 और बटे 11, x आ गया कितना 7, तो x का मान आ गया, y का मान है। पूछा क्या था इन्होंने, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या होगी, अतः अभीष्ट भिन्न यानी कि रिक्वायर्ड भिन्न जो होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा, अभीष्ट भिन्न x बटे y माननी थी हमने भिन्न। देखो जब अंश तो मानना x, हर मानना y, तो इस तरीके से ही तो बनी। यदि हम अंश को मानते y और हर को मानते x तो इस तरीके से बनती है हमारी भिन्न। ठीक है, अब हमने मान रखा अंश को x और हर को y, तो इस तरीके से हमारी भिन्न, और इसको ही हम ऐसे लिख देंगे बटे में, अतः अभीष्ट भिन्न क्या है x बटे y, x का मान क्या है 7 और y क्या है हमारा 9, 7 बटे 9 है। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और सवाल है छठा, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखो सवाल अच्छा है और घर से करने लायक है, लेकिन इसमें समीकरण हम बना के दे रहे हैं और हल आपको करना है। ठीक है, देखो क्या बताया, एक तो जैकब की बात हो रही है और उसके पुत्र की बात हो रही, तो दो लोगों की बात आ गई, दो वस्तुओं की बात आ गई, तो एक को x मान लेंगे, एक को y। और किसकी बात हो रही है, उनकी उम्र की, तो माना जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, हमेशा आयु जो माननी होती है वर्तमान की माननी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब से 5 साल बाद की आयु तुमने x मान ली और फिर निकाल ले पहले की। ठीक है, माना जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और y वर्ष है, क्रम से x वर्ष और y वर्ष है। ठीक है, तो पहली स्थिति है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद अब कितनी है जैकब की x। ठीक है, अब कितनी है जैकब की x, तो 5 साल बाद कितनी होगी
x प्लस 5, ठीक है। उसके पुत्र की कितनी है अभी y, तो 5 साल बाद कितनी होगी y प्लस 5। जैसे मेरी आयु अभी 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी 10 प्लस 5, सेम वही बात होगी। यदि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो उनकी उम्र 5 बढ़ जाएगी, इसकी भी 5 बढ़ा दी, इसकी भी 5 बढ़ा दी। यदि आप जैसे ये है इसमें 5 बढ़ाना यानी कि 5 साल बाद की बात करनी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करें 5 गुना x कर दे, तो यहाँ पे तो उम्र 5 गुनी होगी। यानी कि यदि मेरी उम्र अभी 10 है तो इसका मतलब है कि 5 साल बाद मेरी उम्र 50 हो जाएगी। ऐसा भी हो सके क्या, अभी मैं 10 साल का हूँ, 5 साल बाद 50 को जमा, ये तो कोई बात नहीं। तो इसलिए क्या होगा इसमें प्लस होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो क्या बताया कि अब से 5 साल बाद जैकब की उम्र अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की तो इसकी 3 गुना होने से रही, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए अपने पिता से तो उम्र में तो बड़ा होने से रहा, ठीक है। यदि एक पिता अपने बच्चे से 20 साल बड़ा है, ठीक है, ये पिता और ये बच्चा इससे 20 साल बड़ा है ये, ठीक है, तो हमेशा इससे 20 साल बड़ा ही रहेगा। यदि ये 2 साल का है तो ये 22 साल का है, यदि ये 4 साल का है तो ये हमारा कितना 24 साल का है, यदि हमारा 40 साल का हो गया तो ये हमारा 60 साल का हो जाएगा। तो बड़ा तो हमेशा रहेगा इतना ही। तो क्या बताया इसका पिता जो है इससे 3 गुना है 5 साल बाद, ये 5 साल बाद की आयु आ गई और इसका 3 गुना, यानी कि छोटे वाले का जब हम 3 गुना कर देंगे तो बड़े वाले के बराबर बैठेगा, ठीक है। यदि हम बड़े वाले का ही 3 गुना कर दे तो ये और बड़ा हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो पहले समीकरण बन जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुना y 3y प्लस 3 पंजे 15, एक्स वाई एक तरफ x माइनस 3y इधर आ गया बराबर 15, और ये 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 15 माइनस 5 10, पहला समीकरण, ठीक है। अब देखो ऐसे ही दूसरी स्थिति देखो, इसमें क्या बताई, दूसरी स्थिति है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुना थी। 5 वर्ष पहले देखो, अब जैकब की अभी तो है x, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी इतनी, या फिर ऐसे बोल लो मेरी आयु अभी 12 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी 12 माइनस 5, ठीक है, वही तो बात हुई। तो अभी इसकी x है तो 5 साल पहले कितनी थी x माइनस 5, ऐसे इसकी बेटे की अभी y है तो 5 साल पहले कितनी हुई y माइनस 5, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो इन दोनों की 5-5 साल पहले इसकी इतनी थी इसकी इतनी थी, और इसकी ये वाली जो आयु जो है जो 5 साल पहले की है इसकी 7 गुना है, यानी कि इसमें यदि 7 की गुना कर दे तो ये बराबर होगी, ठीक है। अब इन्हें हल कर दो, तो x माइनस 5 बराबर 7 गुना y 7y माइनस 7 पंजे 35, x प्लस के 7y इधर आके माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 है, और इधर जाके प्लस के 5 माइनस के 5 थी, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 इन्हें जब हम हल करेंगे तो एक तो x आ जाएगा एक y, यानी कि x तो जैकब की वर्तमान आयु थी, ठीक है, और y हमारी किसकी उसके पुत्र की वर्तमान आयु है। तो यहाँ से हल करने के बाद x y आ जाएगा, फिर ये जो भी पूछेगा वर्तमान आयु पूछे 5 साल बाद की आयु पूछे या कुछ भी पहले की पूछे वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपका है, घर से करके आना, इन्हें दोनों समीकरण को हल करेंगे और बस, ठीक है, आपका सवाल हो जाएगा।